अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़ाइज़ बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस। तो जितने भी हमारे क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये बात याद होगी कि हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंटिन्यू है और आज हमारे चैप्टर 3 का जो है वो 3rd लेक्चर है, सही है। और आज यही लेक्चर जो है हमारा लास्ट लेक्चर भी है हमारे 3rd चैप्टर का। आज हम 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो जो है आपको फिर बहुत सारा काम मिल जाएगा करने में चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, तो वो आपने लाजमी करना है, सही। तो अब थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। हमें लास्ट टाइम क्या पढ़ा, चैप्टर का जो फोकस है बेसिकली वो प्लांट्स के ऊपर है। प्लांट्स की इस चैप्टर में बात की जा रही है और प्लांट के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर होने वाले दो जो मेन प्रोसेस हैं उन पे जो है बात की जा रही है। द फर्स्ट वन इज़ फोटोसिंथेसिस एंड द सेकंड वन इज़ रेस्पिरेशन। तो जो फर्स्ट पार्ट था हमारा वो हमने लास्ट टाइम कंप्लीट कर लिया था कि जो प्लांट बॉडी के अंदर एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट जो है काफ़ी मुख्तलिफ हो गए हैं बकिया तमाम जानदारों से, कि वो अपनी ग़िज़ा खुद बना लेते हैं। प्लांट के पास एक क्वालिटी है कि ये एबिलिटी है कि वो अपनी ग़िज़ा खुद बना लेंगे सनलाइट को यूज़ करते हुए क्लोरोफिल की मौजूदगी में। तो इसको अमल को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, सही है। तो ये तो समझ में आ गई बात। लेकिन क्योंकि एक जानदार जो है, तो बहुत सारे साइंस ऑफ लाइफ होते हैं कि भाई जो जानदार है ये वाले काम लाजमी करेगा। इस तरह जो अगला प्रोसेस आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, सही है। रेस्पिरेशन बेसिकली मैं लास्ट टाइम भी बात की थी कि हम खाना क्यों खाते हैं, कोई भी जानदार है उसे ग़िज़ा क्यों चाहिए, वजह क्या है फूड इनटेक की, क्या ज़रूरत पड़ रही है फूड की ऐसी, सही है। तो जवाब उसका यही है कि जो भी जानदार हैं वो तवानाई के लिए खाना खाता है। हमें ग़िज़ा से एनर्जी मिलती है और एनर्जी की वजह से ही हमें सारे काम सरअंजाम देते हैं। इस तरह प्लांट्स को भी क्या चाहिए, क्योंकि वो एक जानदार हैं तो उनको भी एनर्जी चाहिए। तो ये जो एनर्जी बनाने का प्रोसेस है इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। लेकिन ये कब होगा, ये जब ही होगा जब हमारे पास बॉडी के अंदर फूड मौजूद होगा। जो फूड बॉडी में आता है एक्चुअली वो एनर्जी नहीं बना रहा होता, जो प्लांट फूड बना रहे हैं वो एनर्जी थोड़ी है कोई, प्लांट ने जस्ट फूड बना ली। अब जब तक उस फूड की रेस्पिरेशन नहीं होगी, जब तक उस फूड का रिएक्शन नहीं होगा ऑक्सीजन गैस के साथ, तब तक वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता, वो फूड बेकार है, वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बेकार है। कब तक, जब तक वो उसके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस ना हो और जब तक उसका मिलाप ना हो ऑक्सीजन गैस से, सही है। तो जो रेस्पिरेशन है ये केमिकल प्रोसेस है, एक केमिकल रिएक्शन है रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो फूड मॉलिक्यूल है प्लांट बॉडी में वो रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, और प्रोड्यूस करता है एनर्जी और कुछ बाय प्रोडक्ट्स। उसी की हम बात करेंगे यहाँ पर कि प्लांट बॉडी क्योंकि भी जानदार हैं उनके अंदर भी क्वालिटी मौजूद है, तो प्लांट्स भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। प्लांट्स भी जो है वो सांस लेते हैं और अपने जो फूड उनकी बॉडी में स्टोर होता है, उस ज़ख़ीरा फूड जो है उनकी बॉडी में, उसको जो है ऑक्सीजन का अटैक होता है और फिर जो है वो उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, अपनी बाकी जो बॉडी के काम है, फंक्शन है, उसको परफॉर्म करते हैं। ये वाला काम कहाँ होता है प्लांट्स के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो हमारी जो है वो सेल्स जो है बॉडी के, उनके अंदर एक स्पेशल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, और वहाँ पे ये काम हो रहा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो स्टोर फूड से एनर्जी को बनाया जाता है बाय द रिएक्शन कॉल्ड रेस्पिरेशन, सही है। तो ये रेस्पिरेशन है क्या, रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन होता है, सही। कहाँ होता है केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है ये, सही। और इसमें क्या काम करते हैं, टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम जो है ये करता है ये वाला रिएक्शन, सही। तो ये तो हो गई रेस्पिरेशन की बात। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। तो रेस्पिरेशन के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। प्लांट्स जो परफॉर्म करते हैं रेस्पिरेशन उसका नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन, सही। रेस्पिरेशन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं लेकिन जो प्लांट्स परफॉर्म कर रहे हैं वो कौन सी, एरोबिक। ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन गैस को इस्तेमाल किया जाए उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जिसमें नहीं किया जाए उसको हम कहते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। इसकी बात हम नहीं कर रहे क्योंकि हम प्लांट्स को स्टडी कर रहे हैं, तो प्लांट्स की बात करेंगे। प्लांट्स के अंदर कौन सी होती है, जिसमें ऑक्सीजन इज नेसेसरी, ऑक्सीजन जो है वो ज़रूरी है, अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो रेस्पिरेशन नहीं हो सकती। तो ये केमिकल रिएक्शन है
जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस करता है एनर्जी। तो रिएक्शन क्या बनेगा, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है प्लांट ने जो बनाया है फूड फॉर्मेशन के वक्त, वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से और क्या बना लेगा, और आपके पास यहाँ बन जाएगी एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये तीन चीज़ें बनेगी इस रिएक्शन के थ्रू। एनर्जी तो उसे दरकार है वो बनाएगा, और साथ में दो बन रहे हैं बाय प्रोडक्ट, एक वाटर और एक कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप यहाँ पे ज़रा गौर करें तो ये जस्ट इक्वेशन को पलट दिया गया है, कल वाली इक्वेशन को जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था फोटोसिंथेसिस का, उसको उसमें ये चीज़ें इधर थी एरो से पहले और ये चीज़ें एरो के बाद थी। सही है, उसमें क्या होता था कि ये तीन चीज़ें, ये सनलाइट होती थी, ये तीन चीज़ें मिलती थी तो ये दो चीज़ें बनती थी, और इस अब क्या हो रहा है यहाँ पर रेस्पिरेशन में कि ये दो चीज़ें मिल रही तो ये तीन चीज़ें बन रही हैं। सही, तो ये जस्ट एक जो है वो उलट है फोटोसिंथेसिस की। रेस्पिरेशन जो है वो एक रिएक्शन को हमने पलट दिया है और क्या बन गया, रेस्पिरेशन का रिएक्शन बन गया है ये। सही, तो प्लांट जो है वो रेस्पिरेशन क्या हर वक्त करते हैं? नहीं, इंसान तो हर वक्त सांस लेता है, हर वक्त ये काम कर रहा है, जानवर भी हर वक्त कर रहे हैं, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो हर वक्त ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि प्लांट के जिम्मे एक दूसरा काम भी होता है, अपनी ग़िज़ा बनाना। सही है, कल जो हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस। तो जब डे टाइम होता है, जब दिन का वक्त है, तो प्लांट अपनी फूड बना सकते हैं सनलाइट को यूज़ करते हुए, तो उस वक्त जो है वो फूड बनाते हैं अपनी। उस वक्त उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत काम की है, ये गैस बहुत बेकार है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है वो यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं फालतू वेस्ट मटेरियल बनाकर। लेकिन जैसे ही सूरज ढल गया, सनलाइट ख़त्म हो गई, अब वो फूड नहीं बना सकते, भले उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी हो, उनके पास जो है वाटर भी हो, फूड तो नहीं बना सकते, सनलाइट नहीं है। तो जब सनलाइट नहीं है तो रात के वक्त वो क्या करते हैं, जो उन्होंने फूड बना लिया था पूरा दिन, उसको अब वो उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जब वो उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उनके लिए अब ये गैस क्या हो गई, बहुत काम की हो गई, क्योंकि रेस्पिरेशन इज़ अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन गैस यहाँ पर, तो अब ये उसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब इनके लिए CO2 गैस क्या हो गई, बेकार हो गई, फूड तो बन नहीं सकता, तो अब ये उसको रिलीज़ करते हैं। तो डे टाइम के अंदर प्लांट्स जो है वो इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन, जबकि रात के वक्त प्लांट इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो नॉर्मल ह्यूमन वाला काम करते हैं। सही है, तो प्लांट जो है वो सिर्फ रात के वक्त वाला काम करते हैं रेस्पिरेशन का, दिन के टाइम वो वाला काम नहीं करते। सही, अब ज़रा हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इन दोनों प्रोसेसेस के अंदर डिफरेंस क्या है। सही है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों में क्या फ़र्क है, तो आपको जाना पड़ेगा इसके लिए पेज नंबर अपनी बुक के 66 के ऊपर, और यहाँ एक पूरी डायग्राम, पूरा एक चार्ट मौजूद है जिसमें ये बता रहे हैं कि क्या डिफरेंस है यहाँ पर। तो हम पढ़ लेते हैं कि क्या फ़र्क है। तो जो फोटोसिंथेसिस अगर बात की जाए तो ये पौधों में के जो है वो कहाँ पाया जा रहा है, ये अमल पौधों में कुछ यकखलवी जानदारों में हो। तो आपके पास जो ये जो अमल फोटोसिंथेसिस ये उनमें होगा जो या तो कुछ जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है या फिर प्लांट्स के अंदर होता है, जबकि रेस्पिरेशन सबके अंदर होता है। जो भी जानदार हैं, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, सबके अंदर रेस्पिरेशन का वॉइस होगा, लेकिन जो सिर्फ ग़िज़ा बनाने का अमल है खुद से, वो या तो प्लांट्स के अंदर होता है या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है यकखलवी यूनिसेलुलर सिंगल सेल, उनके अंदर ये प्रोसेस होता है। उसके बाद है रोशनी की, जो आपके पास रोशनी की तवानाई जज्ब करके ग़िज़ा के साल, यानी इसमें कि हम जो है जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और फूड को जो है वो प्रिपेयर करते हैं, जबकि आपके पास यानी एनर्जी को यूज़ करते हैं, एनर्जी को यूज़ करते हैं और फूड को बनाते हैं। उस रेस्पिरेशन में क्या होता है, उल्टा होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड को यूज़ करते हैं, एनर्जी को बनाते हैं। सही है, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी सनलाइट यूज़ होती है, फूड बनाते हैं। रेस्पिरेशन में फूड यूज़ करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। सही है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी है, रेस्पिरेशन क्लोरोफिल ज़रूरी नहीं है, क्लोरोफिल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इस प्रोसेस के अंदर। सही, तो ये वाली बात हो गई। दूसरा ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो है वो इस्तेमाल होती है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इस्तेमाल होती है। तो ये कुछ आपके पास डिफरेंस है बिटवीन दोनों रिएक्शंस के, जो प्लांट बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सबकी बॉडी में इंपॉर्टेंट है। सही, ये वाली बात होगी। सही, तो हमने जो डिफरेंस अभी डिस्कस किए हैं उनको ज़रा देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या नीड है। यहाँ पे नीड है क्लोरोफिल की, अगर फूड बनाइए तो क्लोरोफिल ज़रूरी है, और इसके लिए क्लोरोफिल ज़रूरी नहीं है। रेस्पिरेशन में कोई रोल नहीं है क्लोरोफिल का। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करेंगे, जबकि इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन गैस को जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेंगे। यहाँ पे जो है वो एनर्जी यूज होगी, जबकि यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, एनर्जी बनेगी। सही। ये वाला जो रिएक्शन है फूड बनाने का, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट आपको याद होगा जहाँ क्लोरोफिल होता है। जबकि ये वाला जो रिएक्शन है वो कहाँ होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। दोनों ही जो है वो सेल ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है, तो ये अलग अलग जगह पे होंगे। अगर इस प्रोसेस की बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो यहाँ पे सनलाइट बहुत ज़रूरी है, डे टाइम में होगा। सही। और ये वाला नाइट टाइम में होगा, जब सनलाइट मौजूद ना हो या सन मौजूद ना हो। अगर सनलाइट है तो रेस्पिरेशन नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का अमल हो जाएगा। और अगर सनलाइट नहीं तो क्या होगा, रेस्पिरेशन। सही। तो ये कुछ डिफरेंसेस हमने यहाँ पे डिस्कस किए इस टॉपिक दोनों प्रोसेस के दरमियान, कि क्या क्या आपके पास इनमें डिफरेंस है। तो यहाँ आपका जो चैप्टर है वो क्लियर हो गया, ख़त्म हो गया है। क्लियर उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में बातें आ गई हूँ। तो अब फिर जिस तरह हम हर चैप्टर के क्लास में बात करते हैं कि साइंस की, तो इस चैप्टर में हमने स्टडी किया है प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट से रिलेटेड यहाँ पे एक और हमारे पास प्रोफेशन है, जो है हॉर्टिकल्चरिस्ट। हॉर्टिकल्चरिस्ट, उर्दू में कहेंगे बागबान। बागबान कौन होते हैं या हॉर्टिकल्चरिस्ट कौन होते हैं? वो लोग जो आपके पास किसी बाग की या बगीचे की देखभाल करते हैं, या उसको बनाते हैं, या ये स्टडी करते हैं कि उस इलाके में, उस जगह पे कौन सा जो है वो पौधा ज़्यादा अच्छे से जो है वो उग जाएगा, या ज़्यादा अच्छी उसकी पैदावार रहेगी। उन लोगों को हम कहते हैं, उन माहिर लोगों को हम कहते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट। सही है। तो इनका काम ये है कि ये भी प्लांट को स्टडी करते हैं, उनके फीचर्स को स्टडी करते हैं, और जो है ये देखते हैं कि इस ज़मीन पे या इस इलाके के अंदर, इस माहौल में कौन से पौधे फल वाले, या आपके पास कौन से पौधे सब्जियों वाले, या कौन से सजावट के जो पौधे होते हैं फ्लावर्स वाले, वो यहाँ पे लगाए जाएं। और जो एक बाग हम देखते हैं, एक पार्क हम देखते हैं, जब मुख्तलिफ़ किस्म के बेशुमार सजावटी पौधे या वैसे भी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, इतनी सेटिंग से लगाए जाते हैं, खूबसूरती से लगाए जाते हैं, तो ये सारा काम जो है वो इन्हीं लोगों को होता है, जिनको हम कहते हैं बागबान या हॉर्टिकल्चरिस्ट। सही है। तो ये भी पूरी एक स्टडी है, वो पूरी मालूमात करते हैं साइंस के हवाले से, या पूरे स्टडी करते हैं उन तमाम प्लांट्स को जो उनको वहाँ लगाने होते हैं, और फिर एक डिज़ाइन बनाकर जो है वो उनको वहाँ लगा देते हैं, और एक आपको देखने में एक अच्छा सा बाग नज़र आता है, अच्छा सा पार्क नज़र आता है, जहाँ जाके आप जो है वो फ्रेश एयर जो है हासिल करते हैं। सही है। तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और अब आपने जो है चैप्टर क्लास में जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं, MCQs, ट्रू फॉल्स, इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर्स, उनको आपने जो है वो सॉल्व कर लेना है। इससे आपकी जो अच्छी हो जाएगी प्रैक्टिस चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने प्लांट्स के बारे में पढ़े हैं, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। सही। तो वो आपने लाजमी पढ़ लेना है एक बार। इसके अलावा जो रेगुलर होमवर्क क्लास आपको मिल रहा है वो भी आपने कंप्लीट कर लेना है। सो अब आपसे चाहिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे आपके अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। सो अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्लास वर्क टाइम। और अब बारी है आपके होमवर्क की।